2004 में हुई घटना के से आने वाले खतरे की शुरुआत है। दीपक जी, खालिस्तान का प्रभाव पहले से था। ये 70 के दशक से था और गिल साहब ने जो है ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की इसको खत्म करने की, और खासकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो है, और उसमें कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री की जान भी गई थी उस समय। तो आप ये प्रभाव था। अभी एकाएक आप बढ़ने की बात आप करेंगे तो ये पंजाब की राजनीति का असर है। पंजाब की राजनीति में अपने-अपने भाग हिस्से लेने के लिए आप खालिस्तानवाद को बढ़ाया जा रहा है। पहला है कि आम आदमी पार्टी जहाँ भी जाता है वहाँ उपद्रव करता है। पहली बात तो ये है, खालिस्तानियों का पूरा सपोर्ट आम आदमी पार्टी को है। दूसरा, किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानियों ने पूरे जो अराजकता पैदा किया, उसको कुचलने की जगह सरकार ने मोदी सरकार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जिसके कारण उनके हौसले और बढ़ गए। वो लोगों को उसमें जिंदा काट कर लटका रहे थे, जिंदा जला रहे थे, सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। इसके बावजूद कार्रवाई की जगह उन पर जो है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं उस समय का। तो उस पर कार्रवाई सरेंडर कर दी सरकार, और जब सरकार सरेंडर करती है तो अराजकता का तांडव होता है, और वही अराजकता का तांडव है आपको। और इस समय अमरिंदर सिंह, उसकी खुद स्वयं की उनकी जो महिला मित्र हो, पाकिस्तान आईएसआई की है, एजेंट है, खालिस्तान को पूरा मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है आईएसआई, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। एसपीजी में जो बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने लिंचिंग के नाम पर मासूमों को मारा, उन सब के लिंक आईएसआई से निकल रहे हैं। तो ये मामला है, ये बढ़ा इसलिए है कि सत्ता प्रतिष्ठान तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। भारत की एक लाइन में, एक शब्द में कहूं, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तुष्टीकरण है। भारत का विभाजन हुआ, इसके बावजूद आजादी के बाद की सारी सरकारें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा देती रही है। उनको लगा कि महात्मा गांधी कोई महात्मा बन गया तुष्टीकरण से, तो हम सब भी महात्मा बने। नेहरू को लगा कि तुष्टीकरण से हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो हम भी बढ़े, और उसको फॉलो किया जाने लगा लंबे समय तक, और वो फॉलो आज भी हो रहा है। आज भी हरे टिड्डों का तुष्टीकरण कहीं ज्यादा हो रहा है, पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो रहा है। उनके फंड देख लीजिए, अल्पसंख्यक आयोग को लेकर कोर्ट में सरकार के पैतरे देख लीजिए, उनको यूपीएससी जिहाद सरकार के सपोर्ट से चल रहा है, आप देखेंगे तो वो चल रहा है। अब खालिस्तानी भी हो रहा है। तो इसको हम लोग जितना ढकेंगे, आलोचक की जगह मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे, सरकारी हिंदू बने रहेंगे, तो हमारे भारत का फिर से विभाजन होगा, आप तय मानिए। उस समय गांधी की आलोचना करने वाले को गाली दिया जाता था, आपको ध्यान होगा। गांधी पर अगर गोडसे ने कुछ बोला तो, या जिसने भी बोला, उन सब की बातों को दबा दिया गया। तो गांधी को ही सर्वे सर्वा माना गया था। पर गांधी की उस नीति का परिणाम तुष्टीकरण जो 2021 में किया, भारत विभाजन से लेकर आज तक भारत भुगत रहा है। आज भी वही है कि जो खुलकर बोलेगा उसको तो एंटी इंडिया है, एंटी मोदी है, एंटी सनातन है करके स्वस्थ आलोचना सरकार तक जाएगी, तो सरकार शायद इसको करने से बचेगी। लेकिन बीच में जो मास्टर स्ट्रोक और सरकारी हिंदू आते हैं, वो सबसे बड़े अवरोध हैं, और इसीलिए वो सटमक्कार की श्रेणी में आ चुके हैं। उनके कारण सरकार तक बात पहुंचाने में जनता को दिक्कत हो रही है। जैसे बीच के ये एक मीडिएटर की भूमिका में आ गए, दलाल की भूमिका में आ गए, आपकी बात पहुंचने नहीं देंगे, ट्रोलिंग करना शुरू करेंगे आपको, और उसके परिणाम स्वरूप तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि वो जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। तो जब तक समाज का बुद्धिजीवी, सनातन समाज का, मैं लंपटों पंचमक्कारों को नहीं कह रहा हूं, वो तो मोदी के आलोचक शुरू से हैं, और वो तो अनर्गल में मोदी जी अगर कपड़े बदले तो भी आलोचना करते हैं, तो वो तो मक्कार ही बिरादरी है। लेकिन स्वस्थ आलोचना पहुंचे, उसकी राह में सरकारी हिंदू और मास्टर स्ट्रोकवादी खड़े हो गए, और जिसके कारण दिक्कत आ रही है, और तुष्टीकरण सीमा पार करती जा रही है। इस सरकार में तुष्टीकरण बहुत ज्यादा बढ़ा है। इस बात को मानिए, बुरा लगता हो तो मैं बुरा लगाने के लिए कह रहा हूं कि इस बात पे आप रिसर्च कीजिए, अध्ययन कीजिए। जिनको बुरा लग रहा है, मुझे गाली देने की जगह आप रिसर्च कीजिए कि ये बात कितनी जायज है, ये कितना सही करें, और आपको लगेगा कि खुद मुख्तार अब्बास नकवी जाके बोल रहे हैं कि हमने कांग्रेस से भी ज्यादा अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया, अल्पसंख्यकों को हमने ज्यादा फंड दिया, 22,000 करोड़ दिया। वो वही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से ज्यादा, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है हिंदू दबंग है, इसलिए अल्पसंख्यकों को बचाना जरूरी है। कृषि कानून खालिस्तानियों को खुश करने के लिए वापस ले, सब उन्हीं के कदम है, कोई बाहरी बात नहीं कह रहा है, वही पब्लिक डोमेन की है। पर उसको सरकार तक ले जाना होगा,
क्योंकि भारत तुष्टिकरण के कारण विभाजन झेल चुका